जय श्री राधा कृष्ण। सबसे पहले आपको अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखिए, अक्षय तृतीया वो तिथि होती है जिस पर किए गए किसी भी कर्म का हमें कई गुना होकर फल मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका भी हमें कई गुना होकर फल मिलता है, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसका भी हमें कई गुना होकर फल मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं साल 2026 में अक्षय तृतीया कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, अक्षय तृतीया को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो इस वीडियो में आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, कोई भी वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और हमारी मेहनत तभी सफल होती है जब आप वीडियो देखते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। देखो, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इसे आखा तीज या फिर वैशाखी तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही शुभ तिथि होती है। इस किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हमें कोई भी मुहूर्त और पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती है। मान्यता के अनुसार इस दिन से ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान के अवतार हयग्रीव, नर नारायण और परशुराम जी का जन्म भी इस दिन ही हुआ था। माता अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन इसी दिन मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने भी इसी दिन से महाभारत की रचना प्रारंभ की थी। कहा जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी कर्म हमारा अक्षय हो जाता है। ना क्षय इति अक्षय, यानी कि जिसका कभी क्षय ना हो वो है अक्षय। इस दिन किए गए किसी भी दान, पुण्य, पूजा पाठ का हमें अक्षय होकर फल मिलता है। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका भी हमें इतना ही फल मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने इसी दिन कुबेर को खजाना और माता लक्ष्मी को धन की देवी होने का वरदान दिया था। इसी दिन से भगवान की चंदन यात्रा शुरू हो जाती है, इसलिए इस दिन भगवान को चंदन जरूर ही लगाना चाहिए। साल में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया पर हमारे प्यारे बाके बिहारी लाल जी के चरण दर्शन करवाए जाते हैं। जो पुण्य हमें इस दिन बद्रीनाथ धाम में नारायण के दर्शन करने से मिलते हैं, वो फल हमें वृंदावन बाके बिहारी लाल के चरणों के दर्शन करने मात्र से मिल जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है, जो कि बहुत 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 फलदायी होती है। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है और परिवार में प्रेम बना रहता है। साल 2026 में अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। अब देखिए, मैं इसका समय बता देती हूँ आपको। अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 19 अप्रैल की सुबह 10:49 पर, और इसका समापन हो रहा है 20 अप्रैल की सुबह 7:27 पर। तो देखो, 19 अप्रैल को हमें पूरे दिन की तृतीय तिथि मिल रही है। तो सभी धार्मिक स्थलों और सभी संप्रदायों में 19 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया का पालन किया जाएगा। अब देखिए, अक्षय तृतीया के दिन पूजा कैसे करनी है, मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ। सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और गंगा स्नान करना है। अगर गंगा स्नान पॉसिबल ना हो तो आपके पास जो भी पवित्र नदी है आप वहां भी स्नान कर सकते हैं। देखो, वैसा का पावन पवित्र महीना चल रहा है, तो उसमें तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी स्नान करना बहुत 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 ही शुभ होता है। लेकिन जो लोग ये काम रोज नहीं कर सकते हैं, तो जो हमारी शुभ तिथियां, पवित्र तिथियां होती हैं, तो उन पर तो जरूर ही करें। अगर कहीं बाहर स्नान करना पॉसिबल ना हो तो घर में रहकर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, और हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। उसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने, और काले नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। पॉसिबल हो सके तो आप इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े जरूर पहने। कि वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है, तो पहली किरण के साथ उगते हुए सूरज को जल देना है। उसके बाद हमें पूजा की तैयारी करनी है। देखिए, आपके जो सेवित से विग्रह हैं उनको स्नान कराएं। लक्ष्मी नारायण भगवान को आप पंचामृत स्नान कराएं। अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें आप सफेद रंग का कमल या फिर गुलाब का फूल अर्पित करें, और फिर धूप, दीप, चंदन इत्यादि से उनकी बढ़िया पूजा करें। नैवेद्य के रूप में गेहूं, जौ, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल और खरबूजे इत्यादि उन्हें समर्पित करें। इस दिन ब्राह्मण भोजन करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ब्राह्मण भोजन करवाएं और उनका आशीर्वाद लें। रामचरितमानस का पाठ करें, साथ ही भगवान के 10वें अवतार की कथा का भी पाठ जरूर करें। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी को दूध युक्त जल से सींचें। ध्यान रखना, अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन यात्रा भी शुरू हो जाती है, तो इसलिए भगवान को चंदन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस दिन फल, फूल, वस्त्र, गौ, पानी से भरे हुए मटके का दान करना, ककड़ी, जौ, आम, खरबूजा, चावल, चीनी आदि का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या करना चाहिए। देखो, अक्षय तृतीया के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करने चाहिए। इस दिन खूब सारा भगवान का नाम जाप करें और पूजा पाठ करें, दान करें। इस दिन आप अपने पितरों को तर्पण करें, पिंडदान करें और अपने पितरों के नाम से घटदान करें, यानी कि पानी से भरे हुए मटके का दान करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। ऐसा करने से हमारे वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम बढ़ता है और हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। देखो, अक्षय तृतीया पर कुछ कामों को करने की मनाही की गई है, जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो हम पूजा पाठ, दान इत्यादि कर रहे हैं, हमें प्रसन्न मन और शांति से करना चाहिए। लेकिन देखिए, होता क्या है, वैसाख के महीने में गर्मी होती है और दान करने के लिए हम बाहर जाते हैं। तो अगर आपको गुस्सा और मन चिड़चिड़ा हो जाए, तो आप समझ जाना कि आपके द्वारा किए गए दान का फल शून्य हो जाएगा। फिर मत कहना कि मैंने तो इतना ज्यादा किया था और इसका फल कुछ भी नहीं मिला, ऐसे क्यों। इस दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमारे स्टोर रूम वगैरह होते हैं, सीढ़ियों के नीचे की जगह होती है, यहाँ पर नॉर्मली जहाँ अंधेरा होता है, अक्षय तृतीया के दिन इन जगहों पर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में लाइट की व्यवस्था नहीं है तो आप वहां पर दिया भी जला सकते हो। घर के किसी भी कोने में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए, उसी के साथ गंदगी नहीं होनी चाहिए। हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। तामसिक भोजन नहीं करना है, मतलब कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और शराब से दूर रहना है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन किसी की चुगली, निंदा, झूठ और मन में किसी के बारे में बुरे ख्याल बिल्कुल मत लाना, क्योंकि अगर शुभ कर्म करने से हमें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है ना, तो इस दिन बुरे कर्मों का भी हमें अक्षय फल जरूर मिलता है। ध्यान रखना, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर आप बाहर गए हो और घर आ रहे हो तो खाली हाथ बिल्कुल मत आना, कुछ ना कुछ जरूर लेके आना। चाहे आप जॉब के लिए गए हो या फिर घर से बाहर आप किसी से मिलने के लिए गए हो, घर आते समय खाली हाथ बिल्कुल ना आना, कुछ ना कुछ जरूर लेके आना। मतलब कि इस दिन शॉपिंग जरूर करना। अगर आप सोना चांदी खरीद सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं खरीद सकते हो तो आप किसी और अन्य धातु की चीज ले सकते हो। और इस दिन मिट्टी के बर्तन और जौ खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है, आप इन्हें भी खरीद सकते हैं। आपके घर में जहाँ पे आपने तुलसी माता लगाई है, तुलसी की क्यारी बनाई है या फिर तुलसी का गमला है, उसके नीचे देसी घी का दिया जरूर जलाएं और साथ ही आपका जो मेन गेट है वहां पर भी दिया जरूर जलाएं। देखिए, इस दिन किसी न किसी की हेल्प जरूर करना, दान जरूर करना। मान लीजिए अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है, जैसे कि कोई कबाड़ वाला है या फिर आपका वॉचमैन है, वो आता है और आपसे वो कुछ मांगता है, तो आप उन्हें पीने के लिए पानी दे सकते हो, खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह दे सकते हो। ज्यादा कुछ भी नहीं तो कुछ पैसे देकर आप उनकी हेल्प कर सकते हो। मतलब ये है कि आप उनको खाली बिल्कुल मत लौटाना, उनकी हेल्प जरूर करना। जो भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन भूल कर भी उपनयन संस्कार बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। मतलब कि हमें पहली बार जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। देखिए, जितने भी शुभ कर्म होते हैं उनमें सिर्फ एक उपनयन संस्कार करने की मनाही की गई है, बाकी आप सभी शुभ कर्म कर सकते हो। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।